गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल योर फॉरेक्स फ्रेंड में। हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट। दोस्तों, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज के सेक्टर में नए हों तो आप मेरा चैनल ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट। A country rarely, if ever, produces everything it needs. This means that countries are dependent upon one another for those products that they need but which they themselves do not produce. हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं होता है, या अगर हम करें तो वह हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इसके बजाय वह हमें किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना इजी और सस्ता पड़ेगा। ऐसी हालात में हम इंटरनेशनल ट्रेड पे फोकस करते हैं। आइए शुरू करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट। इन एनी ट्रांजैक्शन देयर इज टू बेसिक पार्टीज, बायर एंड सेलर। बोथ ऑफ देम इंटर इनटू अ सेल कॉन्ट्रैक्ट in which both the parties document their contractual obligations which relate to terms of delivery and terms of payment. टर्म्स ऑफ डिलीवरी मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कौन बियर करेगा, ट्रांजिट रिस्क कौन बियर करेगा, किस जगह पे डिलीवर करना है, डिलीवरी इन बिटवीन ट्रांजिट में अगर कोई नुकसान हो गया तो वह कौन बियर करेगा, आदि सारी चीज़ें हमारी टर्म्स ऑफ डिलीवरी में आती है। आवर सेकेंड पॉइंट इज टर्म्स ऑफ पेमेंट। टर्म्स ऑफ पेमेंट इंडिकेट व्हेन द टाइटल ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द बायर। मतलब पेमेंट कब होनी है, एडवांस में होनी है, बाद में होनी है, बैंक के थ्रू होनी है, या कैसे होनी है। देयर आर रिस्क इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड। Importer wants to receive their goods before making payment and exporters want to be paid before they release the goods. तो दोनों ही इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर अपनी लिए बेस्ट सिचुएशन देखना चाहते हैं। इम्पोर्टर चाहता है कि उसे एडवांस में पेमेंट ना करना पड़े, वहीं एक्सपोर्टर चाहता है कि उसे पहले शिपमेंट ना करनी पड़े। हमारा फर्स्ट मेथड है एडवांस पेमेंट मेथड। एडवांस पेमेंट इज़ अ पेमेंट डन बाय एन इम्पोर्टर टू द एक्सपोर्टर बिफोर शिपमेंट। गुड्स का शिपमेंट होने से पहले जब इम्पोर्टर पेमेंट करता है उसे हम एडवांस पेमेंट कहते हैं। बैंकिंग टर्म्स में हम इसे जनरली टीटी के नाम से जानते हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। This method is most beneficial from exporter perspective as he receives funds in advance. The payment may be received either as soon as the order is confirmed or any time before shipment. किस सिचुएशन में एडवांस पेमेंट की ज़रूरत पड़ती होगी? When the buyer's credit is doubtful or the political or economic environment in the buyer's country is unstable, seller जो है वो एडवांस पेमेंट मांग सकते हैं। Our second method is open account. Open account transactions are very common in cross-border trade transaction. Banking language में हम इसे direct documents भी कहते हैं. It is mostly based on trust. Yes, trust यहाँ पे एक बहुत बड़ा factor के तौर पे काम करता है. Under an open account, the goods along with all the necessary export documents are shipped directly to the importer who has agreed to pay the exporter's invoice at a specified date which is usually 90, 30 or 60 days. इस अरेंजमेंट में सेलर सारे गुड्स को शिप करके सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है बायर के एड्रेस पे भेज देता है, जिससे बायर खुद ही उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ये गुड्स रिलीज़ करा सकता है। एंड पेमेंट उसे एट अ लेटर डेट देनी पड़ती है, जैसे भी उनके बीच में टर्म्स डिसाइडेड होंगे। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा, दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। आवर नेक्स्ट मेथड इज बिल्स ऑन कलेक्शन बेसिस. Bills on collection basis, it is an arrangement by which the seller, after shipping the goods, submits the documents to his bank as agent for collection. मतलब यहाँ एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों के बैंक जो है एज अ कलेक्टिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। इनमें भी दो टर्म्स होते हैं, डीपी डॉक्यूमेंट्स ऑन पेमेंट, डीए डॉक्यूमेंट्स ऑन एक्सेप्टेंस. DP, the collecting bank will pass relevant documents and receipts to the importer until the importer fulfill his payment. क्या होता है, एक्सपोर्टर ने गुड्स शिप कर दिए हैं एंड कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपने बैंकर के पास जमा कर दिए, उसके बैंकर ने उसे इम्पोर्टर के बैंकर को भेज दिया।
उसमें इंस्ट्रक्शंस ये लिखे होंगे डीपी या डीए। अगर इंस्ट्रक्शन डीपी है तो आफ्टर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम इम्पोर्टर द कलेक्टिंग बैंक विल रिलीज द डॉक्यूमेंट्स, और डीए होगा तो आफ्टर रिसीविंग एक्सेप्टेंस फ्रॉम द इम्पोर्टर दैट ही विल पे on a due date which is 30 days 60 days as per their terms, और उस प्रॉमिस के बेसिस पे कलेक्टिंग बैंक उनको डॉक्यूमेंट्स रिलीज करेगा। तो ये है आपका कलेक्शन बेसिस। एंड फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट। आप सभी ने इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन में एलसी का नाम ज़रूर सुना होगा। It is one of the most convenient methods of settling payments in international trade. It provides complete financial security to the seller of goods. Letter of credit is also known as documentary credits, is the most commonly accepted instrument of settling international trade payments. LC क्या होता है? A LC is an arrangement whereby bank at the request of a customer यानी importer or buyer or applicant undertakes to pay for the goods or services to exporter, seller or beneficiary on a given date on documents being presented in compliance with the conditions laid down. Letter of credit importer issue करवाता है, इसलिए importer को हम applicant भी कहते हैं। किसके फेवर में इशू करवाता है? एक्सपोर्टर के फेवर में, इसलिए हम उसे बेनिफिशियरी कहते हैं। अगर एलसी इशूइंग बैंक के पास एलसी में मेंशन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो ही विल मेक द पेमेंट। द सेलर may not know the credit worthiness of the buyer and the prevailing regulations in the country of the buyer. सो इस केस में सेलर और बायर हो सकता है एक दूसरे को नहीं जानते हो, सो दोनों के बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड दैट्स वाई इट बिकेम्स द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इट गिव्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द सेलर एज वेल एज सिक्योरिटी टू बायर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे बायर के बिहाफ में उसके बैंकर डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक बहुत ही वाइड टर्म है, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से हमने आज 4 मेथड्स देखा है: ओपन अकाउंट, बिल्स फॉर कलेक्शन, एलसी एंड एडवांस पेमेंट। एक्सपोर्टर के पर्सपेक्टिव से ओपन अकाउंट लीस्ट सिक्योर होता है, जबकि एडवांस पेमेंट मोस्ट सिक्योर होता है। इसके विपरीत इंपोर्टर के लिए ओपन अकाउंट मोस्ट सिक्योर स्थिति होती है और एडवांस पेमेंट लीस्ट सिक्योर होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।